सुनो, जीजा जी को जरा ड्रेस तो देना। ये लीजिए जीजा जी आपकी नाग वाली ड्रेस। अब रात को इस ड्रेस को पहन के तैयार रहेगा, क्योंकि आपको मेरे साथ वो नागिन वाला डांस जो करना है। और हाँ, स्कर्ट ना थोड़ी सी ऊंची पहनिएगा। जीजा जी, चलिए अब शर्माना बंद कीजिए, जल्दी से बाहर आइए। आज आपको इस खूबसूरत नागिन के साथ रोमांस करना है, आइए ना। देखिए इलायची जी, हमें ये बहुत अजीब लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर। सेठ जी। और इलायची, इस लौंडे को दुकान से ये कहकर निकली थी कि मैं जा रही हूँ कोर्स की बुक्स लेने, और जाके थिएटर में फिल्म देख रही थी तू। हाँ पापा, तो मैं तो कोर्स की बुक्स ही लेने गई थी ना, लेकिन बीच में जीजा जी टपक पड़े कि नहीं, हमें तो नागिन की फिल्म देखनी है, नागिन की फिल्म देखनी है। तो अब क्या करते, सब कुछ जीजा जी की वजह से हो रहा है। क्यों जीजा जी? हाँ, हम ही लेके गए थे सेठ जी, हम ही इलायची जी को, सुनीता जी को और पिंटू जी को साथ में लेके गए थे। क्यों बे पिंटू? हाँ बूबू, मेरा मतलब बूबू। हाँ सेठ जी, मुझे ना बचपन से ही नागिन वाली फिल्म देखने का शौक है। मैंने ना नागिन वाली सारी फिल्में देखी हैं। मैं नागिन तेरे आंगन की, नागों की बारात, हम्प्टी शर्मा की नंगिनिया, नागिन का। अरे बस बस बस, आज सारा नागिन ग्रंथ मेरे सामने खोल के रख देंगी क्या है? अरे लेकिन मैं पूछती हूँ कि इतना भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा कहाँ भड़क रहा हूँ? मैं बिल्कुल ना भड़क रहा हूँ। बिल्कुल भड़क रहे हो? अगर ये लोग फिल्म देखने चले भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ समझाओ ना मम्मी। देखो ना पापा, आप ना एक बात भूल रहे हैं कि आप भी उसी फिल्म में बैठे हुए थे, और अगर हम गुनहगार हैं तो गुनहगार तो आप भी है ना पापा। बिल्कुल सही कह रही है लड़की। हाँ, ठीक कह रही है। मैं कब कह रहा हूँ गलत कह रही है? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ठीक है, इतना ही सही कह रही हो तो पैसे निकालिए जरा। वो किस लिए? अरे यार पापा, पूरी फिल्म ठीक से नहीं देख पाए ना, वापस जाके पूरी फिल्म देखेंगे ठीक से। दीजिए पैसे दीजिए। इनू सेल्फी। इधर आजा, इधर आजा पापा, साइड हटो। हाँ बैठे इधर। जीजा जी आइए। अरे यार, पता नहीं इलायची जी ने क्या नया तोता पलवा दिया यार। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, रात को मुझे अपने साथ नाग बन के नाचने के लिए बुलाया है। तो नाच ले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है साले। अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि मैं इलायची जी के साथ नाच रहा हूँ तो मेरा जनाजा निकल जाएगा साले बुब्बू। और नहीं नाचेगा तो इलायची जी तेरा जनाजा निकाल देंगे साले गुग्गू। क्या मैं करूँ भी तो क्या करूँ यार, आगे कुआं पीछे खाई, ऊपर से नागिन। जीजा जी छत पर है। जना देता। हाय, ये क्या हो रहा है जीजा जी? नहीं, बस अपने मौत के दिन गिन रहे थे। जी। हो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो जीजा जी, क्या हो गया? अब वो कुछ नहीं। अरे जीजा जी, मेरे होते हुए आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है ना सुन्नू? और क्या? नहीं, सही बात है, आपके होते हुए और किसी की क्या जरूरत है। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आपने यहाँ पर आने की तकलीफ की कोई मकसद इलायची जी? सुन्नू, जीजा जी को जरा ड्रेस तो देना। ये लीजिए जीजा जी आपकी नाग वाली ड्रेस, एकदम ए क्लास है, खूब जचोगे आप इसको पहन के। अब रात को इस ड्रेस को पहन के तैयार रहेगा, क्योंकि आपको मेरे साथ वो नागिन वाला डांस जो करना है। और हाँ, स्कर्ट ना थोड़ी सी ऊंची पहनिएगा। वो क्या है ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ठीक है ना जीजा जी? हाँ दरोगा जी, मैंने भी सुना है कि चीन में लोग मेंढक और चूहों का अचार बनाते हैं। क्या बात करे दरोगा जी, आपको भी आता है मेंढक और चूहों का अचार बनाना? अरे तो मुझे भी सिखाइए ना, मुझे भी सीखना है। अरे नहीं,
मुझे तो देखते ही उल्टी आ जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए सीखना चाहती हूँ। हाँ, ताकि मेरा भविष्य में कोई चीनी फ्रेंड बने तो मैं उसे भी सिखाऊं। हाँ हाँ, तो फिर एक मेंढक ले, हाँ, फिर उसके कितने 4 टुकड़े करे। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर उनको फ्राई करना है और फिर उनमें 4 चूहे डालना है। ठीक ठीक है। हाँ, फिर हेलो हेलो, कितना खराब सिग्नल है इस फोन का। क्या हुआ? ना मैं ये कह रहा हूँ कि आज से जो है ना वो दुकान में सोना शुरू कर देता हूँ मैं। क्यों? मेरे पास सोओगे तो क्या मैं डस लूंगी? हाँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि बहुत चोरियां हो रही हैं आजकल इलाके में। परसों ही वो पिछली गली में चोरी हुई, तो मैंने सोचा कि आज से दुकान में ही सोना शुरू कर दूं। तो फिर जाओ सो जाओ। है ठीक है ना? हाँ ठीक है। है ना? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए दरोगा जी। हाँ, फिर? जीजा जी, चलिए अब शर्माना बंद कीजिए और जल्दी से बाहर आइए। आज आपको इस खूबसूरत नागिन के साथ रोमांस करना है, आइए ना। देखिए इलायची जी, हमें ये बहुत अजीब लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये। इलायची जी रहने दीजिए। नाग अमावस्या पे आप एक नागिन का दिल तोड़ रहे हैं जीजा जी? अरे जीजा जी क्या कर रहे हो यार आप जानते नहीं हो क्या? एक नागिन का दिल अगर आप नाग अमावस्या वाले दिन तोड़ोगी ना तो घोर पाप लगेगा। और आपके साथ साथ नागिन हमें भी डस लेगी गुस्से में आकर। अबे क्यों पंगे ले रहा है? मेरा मतलब क्यों पंगा ले रहे हो? इलायची जी जो कह रही है वो कीजिए ना गुग्गू। लेकिन इलायची जी हमें करना क्या होगा? वेरी सिंपल, पहले आपको मुझसे रोमांटिक बातें करनी होंगी, फिर थोड़ा सा रोमांस करना होगा और बस। चलिए अब जल्दी से बाहर आ जाइए, एक अच्छे से फील के साथ, रोमांटिक फील के साथ। चलिए आइए। चलिए शुरू हो जाइए। ये क्या कर रही हैं आप नाग कन्या? देखिए, आज अमावस की रात है, रात की काली नागिन अपना फन फैलाए हमें पुकार रही है। आइए हम इस रात के सन्नाटे में प्रेम क्रीड़ा का आनंद लें। हाँ, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली नागपुत्र। मैं तो कब से इस नाग अमावस्या का इंतजार कर रही थी। आज वो रात आ गई है। आज मैं इस मनुष्य शरीर का त्याग कर कर हमेशा हमेशा के लिए नागिन बन जाऊंगी और तुम्हें भी डस लूंगी। और तुम भी हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के शरीर से आजाद होकर एक नाग बन जाओगी। इलायची जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें कोई नाग बाग नहीं बनना है। आपको नागिन बनने का शौक है तो आप नागिन बन के रहिए। हमारी बीवी भी है, वो क्या करेगी? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो भाभी बीन बजाएंगी और नाग का खेल दिखाएंगी, क्यों? हाँ हाँ, बीन तो मैं बहुत अच्छे से बजाती हूँ। बुबू, गुगू। इलायची जी प्लीज हम पे ये जुल्म मत कीजिए। आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, हमें नाग नहीं बनना है। इलायची जी प्लीज। हाँ तो ठीक है, आप इतना रोए मत जीजा जी, नहीं बनना ना नाग। ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या है?
आपको मेरे साथ एक रोमांटिक सा नाग वाला डांस करना पड़ेगा, ठीक है जीजा जी? ना करूँ तू? करू नहीं मुरारी के बच्चे, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे पता है, लेकिन तू क्या चाह रही है मुझसे? मैं तुझे डसना चाहती हूँ, मेरे अंदर का सारा जहर तेरे अंदर उतारना चाहती हूँ। मैं सपना देख रहा था। इसका मतलब करू नागिन का रूप धर के आई थी। इलायची के पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर चलो ना, अंदर चल के सो जाओ, ऐसी भी क्या जिद है? अब तू जा, तू जा, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, जा। तेरे साथ सोया ना तो जिंदगी भर के लिए सो जाऊंगा। मुझे पता है तू मेरे खून की प्यासी है। अरे ये छत पे क्या रायता फैल लिया है? एक मिनट, क्या चलने आई ये ऊपर? इसका मतलब ये इलायची भी अपनी माँ की तरह नागिन है और ये कमबख्त पंचम भी नाग निकला। हे भगवान, मेरा घर घर नहीं, नागलोक है, नागलोक। बस 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 बस, ले बेटा मौज कर ले। अबे छोटे। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। चलिए आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए एकदम। मौसा, हाँ सेठ जी का घर नाग नागिनों से भरा पड़ा है। अबे ये क्या कह रहा है छोटे तू? अरे बिल्कुल सही कह रहा है। सुनिए भाई साहब, मेरी बीवी नागिन है, मेरी बेटी नागिन है और कमबख्त मारा मेरा जो नौकर है ना, वो भी नाग निकला। अच्छा, आप कैसे भी करके जो है मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अच्छा देखो भाई, ये ऐसा है, तुमने इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में तो सुन रखा होगा। तो उनमें जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना, उनमें मणि होती है। हाँ, फिल्मों में देखा है। अबे भैया, फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी होता है। हाँ देखो, तुम्हारी फैमिली में जो नाग है ना, हाँ, उसके अंदर मणि जरूर होगी। अब तुम ऐसा करो कि वो मणि कैसे भी करके असर वालों से, हमारा मतलब है कि उससे मणि ले लो, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एकदम से। हाँ, लेकिन आप एक बार क्या कह रहे? अच्छा बोल लो, पहले बोल लो। हाँ बोल रहे। चलो एक बात कह रहे हैं हम, अगर हम मणि लेने गए और उन्होंने हमें डस लिया तो? सेठ जी, हाँ, तुम ना लहंगे से ऊपर न उठना कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, तुम नाग का भेष धारण करो और घर में घुस जाओ, तुम्हें कोई ना पहचानेगा। और ये बात का फायदा उठा के तुम मणि लेके चंपत हो जाओ।
बगल की बना दूं? इधर आ तू। हट। और इलायची कैसी है? हट तेरी। अच्छा चटकाया तूने। सुन भाई, सुनना। सुनेगा? अबे बोलना, सुन तो रहा हूँ। पता नहीं यार, ये किस मनहूस घड़ी में हमने ये इश्तेहार पढ़ लिया और साला यहाँ पे काम करने आ गए यार। मुझे लगता ना तूने नाग देवता की ज्यादा सेवा कर ली और उन्होंने प्रसन्न होकर तुझे नागिन से भिड़ा दिया। पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तू पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तू अरे चीख क्यों रहा है तू? मैं भी तेरी जाति का हूँ। मतलब आप नाग हैं और इलायची जी नागिन है? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? है मैं इलायची का बाप हूँ। अगर बाप नाग है तो जाहिर सी बात है बेटी भी नागिन होगी। कोई हिरनी दौड़ाई होगी। और आंटी जी वो भी नागिन है। हाँ। हाँ यह बात अलग है कि वो अजगर जाति की है? ये बता तू कौन सी जाति का है? देखिए हम कोई सांप आप नहीं है सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे चराने की कोशिश मत कर। मुझे मनी दे दे, मनी दे दे। मनी? अरे जल्दी दे दे, मनी दे दे, मनी 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 मनी। सेठ जी हमारे पास कोई मनी नहीं है। आप हमारा बटुआ देख लीजिए, उसमें 20 रुपए पड़े, ले जाइए। हमें नहीं चाहिए सेठ जी, पर हमें प्लीज छोड़ दीजिए। अरे हम हो मैं उस मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तू नाग है ना? नागमणि दे दे, नागमणि। नहीं सेठ जी, ये कोई नाग वांग नहीं है। हाँ। है तू नाग नहीं है? नहीं सेठ जी, हम कोई नाग नहीं है, इलायची जी नागिन है। तो फिर उस दिन तू उसके साथ नागिन डांस कर रहा था ऐसे? सेठ जी हम नहीं कर रहे थे, वो इलायची जी हमसे जबरदस्ती करवा रही थी और उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने उनके साथ नहीं नाचा तो वो हमें डस लेंगी और अगर वो डस लेंगी तो हम नाग बन जाएंगे। सेठ जी हमें नाग नहीं बनना है सेठ जी। हाँ सेठ जी, अगर वो इनको डस लेती तो हमारा क्या होता, है ना गुगू? बुबू। हाँ। तो मतलब तू नाग नहीं है? नहीं सेठ जी, हम 100% इंसान हैं। अरे सेठ जी, अबे यार अजीब सांपों के खानदान से पाला पड़ गया यार। इलायची, बेटा इलायची। करू इलायची। इलायची है या करू है? इलायची, करू करू। अरे क्या हुआ इलायची के पास? अरे और ये क्या भेष बना रखा आपने? अरे तू तो यहाँ है, तो वो इलायची है? कौन इलायची है? अरे जो बेड के नीचे है वो इलायची है। के नीचे? हाँ। अरे इलायची के पापा, वो इलायची नहीं, वो तो सांप है। अरे यार मम्मी पापा आप लोग ये ये क्या बोलिया बना रखा है? अरे इलायची तो यहाँ पे, तो फिर वहां कौन है? कौन वहाँ कौन है? अरे बेड के नीचे देखना कौन? अरे नागिन ना है, तेरी सहेली सुनीता तो ना है नीचे सेल्फी खींच रही हो? सुनीता की होगी, वो नागिन थोड़ी है पापा। अरे जब तू नागिन हो सकती है तो तेरी सहेली सुनीता नागिन क्यों ना हो सकती है? मैं नागिन हूँ। अरे पापा मैं नागिन नहीं हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी आप ये क्या कह रही है?
आपने हमें खुद बताया था कि आप एक नागिन है। अरे यार वो तो बेवकूफ बना रही थी मैं आपको जीजा जी। पापा मम्मी आप दोनों की कसम मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हाँ लेकिन तेरी मम्मी तो नागिन है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ। अच्छा फिर उस दिन तू नागिन की तरह कैसे सब 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 करके दूध पी रही थी? अरे उस दिन तो मेरे गले में बाल फंस गया था, उसी का टोटका कर रही थी मैं अपने दोनों भैया की कसम खा के कहती हूँ मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ। अरे यार कैटरीना, अरे ओ कैटरीना। अरे ओ सफेद वाले भैया अंदर आओ अंदर आओ। हाँ जी। ये बिस्तर के नीचे है आपकी कटरीना। साहब कहाँ? अरे भाई साहब हाँ हाँ, हटाइए। एक मिनट लेके जाइए इसे। बाहर निकालते हैं। सॉरी सॉरी, हमारी कैटरीना की वजह से आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो अंदर चलो। सुन तू नागिन बन के क्यों डरा रही थी? इस लौंडे को परेशान करने के लिए? नहीं वो तो मेरे स्कूल में कंपटीशन में सुनने में प्रैक्टिस कर रहे थे और जीजा जी हमें गाइड कर रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे। क्यों जीजा जी क्यों? इनु चल ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, करते हैं चलो डांस चलो की। जीजा जी जल्दी से चलो, बहुत मेहनत करनी प्रैक्टिस करनी। चलो 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 हाँ जी चलो चलो सब लोग चलो। ओ पैर नहीं, सॉरी। बड़े अच्छे लग रहे हो। हो? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।